बात करेंगे प्रेगनेंसी के 1 से लेके 4 वीक तक, यानी कि 1 से लेके 4 वीक तक प्रेगनेंसी के आपकी बॉडी में कौन-कौन से सिम्पटम्स दिखाई देते हैं और पूरे आज हम 20 सिम्पटम्स के बारे में बात करेंगे कि आपको एक है फ्रेंड्स कि पहले हफ्ते। देखिए डियर, पहला हफ्ता जो होता है, पहला हफ्ता में आपको पूरी तरह प्रेगनेंसी नहीं हुई रहती है, क्योंकि जो पहला हफ्ता रहता है वो पहला हफ्ता में आपका जो पीरियड वगैरह होते हैं उसमें आप पूरी तरह से प्रेगनेंसी को डिटेक्ट नहीं कर सकते हो पहले हफ्ते में। तो पहले हफ्ते में बहुत ज्यादा आपको सिम्टम्स वगैरह नहीं दिखाई देता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपका दूसरे हफ्ता जब आता है फ्रेंड्स, तो उसमें थोड़ा बहुत आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं, क्योंकि दूसरे हफ्ता में क्या होता है कि उसमें आपका ओवुलेशन होने लगता है, और जब ओवुलेशन होने लगता है तो आपको कुछ कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, क्योंकि जब आपका अंडा निकल जाता है और सटीक टाइम पे, सही टाइम पे अगर आप कॉन्टेक्ट में रह लेते हो तो आपको कुछ प्रेगनेंसी के सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं। जैसे कि आपको आपके जैसे कि ब्रेस्ट में, प्रेगनेंसी के दूसरे हफ्ते में आपको ब्रेस्ट में हल्की फुल्की टेंडरनेस महसूस होने लगेगी। अगर ये महसूस हो रही है तो समझिए कि आपका ओवुलेशन सक्सेसफुल हो गया है, यानी कि आपको प्रेगनेंसी सक्सेसफुल धीरे धीरे अपीयर हो रही है, धीरे धीरे आपको प्रेगनेंसी हो रही है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपकी जो नसें होती है ना, उसमें हल्का फुल्का उभार सा महसूस आपको होने लगता है, तो ये भी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है कि जब इसमें आपको ओवुलेशन हो जाते हैं, ओवुलेशन होने के बाद जब आप कॉन्टेक्ट में रह लेते हो तो दूसरे हफ्ते ये फ्रेंड्स आपका प्रेगनेंसी का दूसरा हफ्ता इसको माना जाता है। जब आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है तो प्रेगनेंसी का दूसरा हफ्ता इसको माना जाता है। इसमें आपको एक और सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि आपको यूरिन की समस्या भी बढ़ी हुई नजर आती है। ऐसा महसूस आपको होता है कि मुझे बार बार यूरिन हो रही है, क्योंकि इस समय क्या होता है कि जो आपका अंडा है अगर वो फर्टिलाइज हो गया है तो कई सेल्स में डिवाइड हो जाता है, कई सेल्स में डिवाइड होने के बाद ब्लास्टोसिस्ट बना लेता है। तो यानी कि आपको जो प्रेगनेंसी अब धीरे धीरे हो रही है और आपको धीरे धीरे आपकी बॉडी में हार्मोन जो है ना बढ़ रहे हैं, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, एलएच हार्मोन, एफएसएच हार्मोन, ये सारे हार्मोन अब धीरे धीरे अपीयर हो रहे हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको आते हैं अब तीसरे हफ्ते में। तो देखिए डियर, जब आप तीसरे हफ्ते में आ जाते हो तो तीसरे हफ्ते में आपको अच्छे से प्रेगनेंसी के सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं, प्रेगनेंसी का सिम्टम्स जो है दिखाई देने लगते हैं। तो तीसरे हफ्ते में आपका इम्प्लांट का समय आ जाता है, इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया होने लगती है। तो तीसरे हफ्ते में आपको बहुत सारे सिम्टम्स अपीयर हो जाएंगे, क्योंकि जो तीसरा हफ्ता होता है ना, आपकी जो जैगॉट है धंसने के लिए आता है। जब धंसता है तो आपकी बॉडी में एचसीजी जो हार्मोन है वो बनना शुरू हो जाता है। जब आपकी बॉडी में एचसीजी जो हार्मोन है वो बनता है, तो ये क्यों बनता है? क्योंकि जब आपको प्रेगनेंसी होने लगती है तो आपके अंदर एक प्लेसेंटा का निर्माण होता है। ये प्लेसेंटा आपके शिशु से और माँ के गर्भ जो नाभि है उससे जुड़ा होता है, और यहीं से आपके शिशु को खाना पीना, न्यूट्रिशन, प्रोटीन, विटामिन, हर चीज आपको ये गर्भ नलिका से ही आपके शिशु को मिलती है। जो आपका गर्भनाल होता है उसी से आपके शिशु को मिलता है। तो फ्रेंड्स जब इसका निर्माण होता है तो उसी में आपको एचसीजी जो हार्मोन है उसका भी निर्माण हो जाता है। तो जब ये आपके बॉडी में बनने लगते हैं तो आपको प्रेगनेंसी के बहुत ज्यादा सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं, जैसे कि आपको तीसरे हफ्ते आते आते आपको हल्की फुल्की मॉर्निंग सिकनेस होने लगेगी, आपको जैसे कि उल्टियां करने का मन करने लगेगा। अगर उल्टियां नहीं आ रहा है तो ऐसा लगेगा कि जी मिचला रहा है, यानी कि सुबह उठेंगे तो ऐसा महसूस होगा आपको कि मुझे उल्टियां करने का मन हो रहा है, लेकिन मुझे उल्टियां नहीं हो रही है, मेरे अंदर से जी मिचला रहा है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको सुबह सुबह चिड़चिड़ापन, गुस्सा काफी ज्यादा आने लगेगा। जो प्रेगनेंसी का तीसरा हफ्ता होता है, तीसरे हफ्ते में। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको सर में चक्कर, दर्द भी महसूस होने लगेगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि बहुत ज्यादा मुझे चक्कर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा मुझे दर्द हो रहा है। इसके साथ आपको गैस कॉन्स्टिपेशन भी बनने लगते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जब आपको गैस कॉन्स्टिपेशन बनने लगते हैं तो ये क्यों बनते हैं? इसमें इसके पीछे एक लॉजिक है फ्रेंड्स कि आपका जो इम्यूनिटी है ना वो थोड़ा वीक हो जाता है। जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हो तो आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल कमजोर हो जाती है, जिससे कि आपको गैस कॉन्स्टिपेशन बनने लगते हैं। जो भी खाते पीते हो बिल्कुल पचता नहीं है, या तो उल्टी हो जाती है या फिर कुछ खाने का मन भी नहीं करता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको प्रेगनेंसी के तीसरे हफ्ते में सबसे बड़ा लक्षण आपको दिखाई देगा, आपको हल्की सी स्पॉटिंग होगी, और आपको ये स्पॉटिंग बिल्कुल ब्राउन डिस्चार्ज होगा, या फिर आपको पिंकिश हो जाएगा, या फिर आपका जो निकल रहा है, जो आपका डिस्चार्ज निकल रहा है उसमें आपको ब्लड के कुछ धारियां दिखाई दे सकती हैं। यानी कि आपको तीसरे हफ्ते में कुछ ना कुछ ब्लड का दिखाई देगा, ब्राउन डिस्चार्ज दिखाई दे, पिंकिश दिखाई दे, या फिर
ब्लड का धारियां दिखाई दे, कुछ ना कुछ आपको दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात और मैं बता दूं कि ये हर महिला में हो ये कोई जरूरी नहीं है कि ये हर महिला में होगा ही होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको जो पेट है ना, पेट के निचले हिस्से में जो नाभि है, नाभि के निचले हिस्से में आपको हल्की फुल्की दर्द महसूस होगी। जब बच्चा आपका चिपकता है तो उसको उसके टिश्यूज को यानी कि एंडोमेट्रियम की दीवार को हल्का सा कुरेद देता है, तो जब कुरेद देता है तो हल्की फुल्की आपको दर्द भी महसूस हो सकती है। इसके बाद फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि चौथे हफ्ते में आपको कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देता है। तो देखिए डियर, चौथे हफ्ते आते आते लगभग आपका पीरियड मिस हो जाता है। तो जब आपका पीरियड मिस हो जाता है तो आपको प्रेगनेंसी के बहुत ज्यादा सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। आपको थकान होने लगती है, आपकी बॉडी बिल्कुल वीक हो जाती है, यानी कि आपको कमजोरी, वीकनेस महसूस होने लगती है, कमजोरी आपको आ जाते हैं। आपके आपके जो प्यास की फ्रीक्वेंसी है वो पहले हफ्ते से ही बढ़ जाती है। जब आपका ओवुलेशन होता है ना, वहीं से आपके प्यास की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और यूरिन की भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ये घटती नहीं है, ये लगभग आपको 3 महीने तक परेशान करेगी। यूरिन की फ्रीक्वेंसी, प्यास की फ्रीक्वेंसी, ये आपको 3 महीने तक लगभग जो है परेशान करती है। इसके बाद फ्रेंड्स जो आपकी ब्रेस्ट दर्द बने हुए हैं, वो दर्द में हल्का फुल्का बढ़ोतरी हो जाएगा। जो नीली नीली नसें उभरी हुई महसूस हो रही हैं वो और भी थोड़ा सा महसूस हो जाएंगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपको चौथे वीक में आपका जो निप्पल का एरिया है वहां पे बिल्कुल ब्लैकनेस आपको ज्यादा नजर आने लगेगा। ऐसा महसूस होगा कि जो आपके निप्पल जो होता है उसमें आपको ऐसा महसूस होगा कि वहां पे कुछ छिद्र छिद्र सा महसूस हो रहा है और आपको बिल्कुल वहां पे ब्लैक सा महसूस आपको होने लगेगा। जहां जहां आपका डार्क सर्कल है ना, वहां वहां और भी वो चीज गाढ़ा हो जाएगा। यानी कि पहले से हल्का फुल्का काला था लेकिन ये और भी काला हो जाएगा, क्योंकि अब आपकी बॉडी में मेलेनिन हार्मोन जो है बनने लगे हैं। तो ये हार्मोन बनने लगते हैं तो आपके डार्क सर्कल को ये और ब्लैक कर देता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको किसी भी, जैसे कि कोई भी चीज आप खा रहे हो तो उसमें स्मेल आने लगेगी। आपके स्मेल की सेंस बढ़ जाती है, आपके स्मेल का जो सेंस होता है उसमें काफी बढ़ोतरी हो जाता है। कितनी महिलाओं को लहसुन, प्याज, रोटियां या फिर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि महिलाओं को काफी ज्यादा महकने लगती हैं, काफी ज्यादा उससे महिलाएं परेशान होने लगती हैं। कितनी महिलाओं तो किचन में 3 महीने तक कदम भी नहीं रखती हैं। जो ही किचन में जाती हैं उनको ऐसा जो है महकता है, ऐसा स्मेल मारता है कि उनको जो है बाहर निकलना पड़ता है, उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। यानी कि आपकी स्मेल की जो सेंस है बिल्कुल स्ट्रांग हो जाती है, कोई भी चीज में आपको महक सा आने लगता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपका जो जुबान का स्वाद है उसमें भी आपको चेंजेस महसूस होने लगेंगे। पहले आप बहुत ज्यादा चावल खाती थी लेकिन अब वो चीज बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अब आपको रोटी खाने का मन करेगा, यानी कि आपको जो पहले खाने का मन करता था अब वो चीज खाने का नहीं मन करेगा। पर्टिकुलर एक चीज को आपको बिल्कुल खाने का नहीं मन करेगा, कभी कुछ और करेगा, कभी कुछ और करेगा, कभी कुछ और करेगा। आपका जो माइंड है बिल्कुल एक चीज पे बिल्कुल भी सेट नहीं हो पाएगा कि मुझे ये चीज करना है। तो फ्रेंड्स आपके जो जुबान है ना उसकी बिल्कुल टेस्ट बदल जाती है, आपको मेटेलिक सा टेस्ट आने लगता है और किसी भी चीज को आप फोकस नहीं कर पाते हो, यानी कि अंदर से आपको चिड़चिड़ा होगा तो किस चीज पे फोकस करोगे। इसके बाद फ्रेंड्स ये जो चौथा प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं, ये जब चौथा में महसूस हो रहे हैं ये, तो 100% इससे श्योर हो जाओ कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। इसके बाद आपको करने क्या है, ये सारे सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं, आप चौथे वीक में आ गए हो, तो सबसे पहले आपको अपने प्रेगनेंसी के जो टेस्ट होते हैं उसको करने हैं। टेस्ट करने के बाद आपको अपने डॉक्टर के पास जाने हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि अगर आपको प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं और अपीयर होने के बाद अगर आप लापरवाही कर रहे हो, डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हो, तो उसमें आपको दिक्कत होने लगेगा। अगर डॉक्टर के पास नहीं जाओगे तो हो सकता है इम्प्लांट के समय कोई गलतियां कर दोगे, तो आपको सारे सिम्टम्स अपीयर हो के भी, पॉजिटिव दिखा के भी आपको निगेटिव हो जाएगा, आपका मिसकैरेज हो जाएगा। तो इसलिए आपको तुरंत अपने जो है डॉक्टर के पास जाने हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको सारे सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं और आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आप एक काम करें, बहुत ज्यादा घबराए नहीं, आप जो है HCG जो हार्मोन होते हैं उसका जो है टेस्ट करा लीजिए। ब्लड टेस्ट होता है उसका टेस्ट करा लोगे तो आपको 100% ये बता देगा कि आपको प्रेगनेंसी है या नहीं है। आई होप फ्रेंड्स कि ये 20 जो मैंने लक्षण बताए हैं 1 से लेके 4 वीक तक आपको अच्छे लगे होंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।